एक बार टिंकू को अपना ग्राउंड साफ करवाना था, सारी मिट्टियों को हटवाना था, जो कंकड़ पत्थर बचे हुए थे उनको हटवाने के लिए उसने एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा आप कितने दिनों में इस पूरे कंकड़ पत्थरों को हटा देंगे। तो आदमी ने बोला मुझे कम से कम 4 दिन लगेंगे। लेकिन टिंकू क्या करवाना था कि 2 दिन में ही सारी मिट्टी हटवानी थी। इसके लिए उसे क्या करना पड़ा जिससे कि मिट्टी 2 दिन में हट गई। राम जो ये काम कर रहा है उसको खत्म करने के लिए उसको 18 दिन का समय चाहिए, तो उसने 1 दिन में कितना काम खत्म कर पाएगा। एक बार ग्राउंड में मास्टर जी अपने बच्चों को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करवा रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर ए प्लस बी मिलकर इतने दिनों में इस काम को कर सकते हैं और ए अकेला इस काम को कर सकता है, तो बताइएगा बी कितने दिन लेगा उसी काम को खत्म करने के लिए। एक बार रिंकू ने टिंकू से पूछा, टिंकू तुम तो मैथमेटिक्स बहुत पढ़ते हो, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर 24 व्यक्ति किसी काम को करने के लिए 10 दिन लेते हैं, तो मुझे बताइए कि 15 व्यक्ति उसी काम को करने के लिए कितना समय लेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस पीडी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटेड सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन का सक्सेस रेट। मैं मनोज कुमार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और किस तरह से रहता है आइए जानेंगे हम पूरी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी के जरिए आपको मालूम पड़ेगा टाइम एंड वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक बार मनु था। मनु क्या कर रहा था, उसके घर पे कंपाउंड में बहुत सारा कूड़ा करकट कंकड़ जमा हो गए थे और बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कंकड़ थे। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से बोला कि भैया ये सारे कंकड़ आप कितने दिनों में साफ कर देंगे। तो आदमी ने क्या जवाब दिया, आदमी ने कहा कि मैं इन सारे कंकड़ों को साफ करने में 4 दिन का समय लूंगा। मनु बोला ये तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे 2 दिन में ही सफाई करवानी होगी, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी फैमिली आएगी तो वो कहाँ रहेगी। तो मनु ने क्या किया, मनु अपने फ्रेंड के पास में गया। मनु का फ्रेंड कौन है, रामू है। अब मनु ने रामू से बोला कि रामू तुम तो बहुत पढ़ते हो, एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति को मैंने लगाया वो 4 दिन लग रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये काम 2 दिन में निपट जाए। तो रामू बोलता है अरे मन्नू, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि द स्पीडी ब्रेन्स को ज्वाइन करो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि काम कब जल्दी खत्म करवाना है और कब आदमी बढ़वाने या कम करवाने हैं। तो मन्नू बोलता है अरे यार पहेली मत बुझाओ, बताओ पहले। तो ऐसा क्या बताया रामू ने मन्नू को कि मन्नू के दिमाग में सारा आइडिया फिट हो गया और फिर उसके बाद में उसने काम भी जल्दी खत्म करवा लिया। और इसके बाद में फिर वो क्यों चिल्लाने लगा मनु कि मुझे 10 पीटी ब्रेन्स को ज्वाइन करना है, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या करना पड़ गया मनु को जिसने कि उसका काम 2 दिन में फिनिश हो गया। क्या उसने 2 व्यक्तियों को लगाया था, क्या ये 2 व्यक्ति जो लगाए थे उसने रामू के कहने पे ही लगाए थे, या फिर द स्पीडी ब्रेन्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिए गए थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कब आदमी बढ़ाने और कब आदमी कम करने हैं। आदमी बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा और आदमी कम होंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिए, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। जो राम है किसी काम को करने के लिए कितना देता है, 18 दिन का समय लगता है। हाउ मच डिड ही वर्क इन अ डे, वो एक दिन में कितना काम करता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सिंपली चलना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, राम ने किसी काम को 18 दिन लगे करने के लिए। कोई काम है, सपोज करिए एक पूरा कंप्लीट वर्क है। क्या है बेटा, एक कंप्लीट वर्क दे रखा है। अब ये वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको 12 डेज लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 12 डेज लगे हुए। लेकिन उसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच डिड ही वर्क इन अ डे, एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो आपने यूनिटरी मेथड में सिखाया था मैंने आपको, किससे करेंगे इसको, तो ध्यान देंगे। क्या करना है आपको, एक दिन का काम निकालना है। कितना निकालना है, 1 डे का काम निकालना है। तो क्या करना है आपको, 12 का डिवाइड का कर देना है इसके अंदर
कर देना। ऐसे ही बताया था मैंने आपको। तो 12 डेज का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/12। यही क्या हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से हम बड़ी जल्दी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करना होगा उसको, 1/12 पार्ट वो काम खत्म कर सकता है। और 1/12 पार्ट वो खत्म करेगा 12 दिन तक, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा उसका, एक पूरा होल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें बोला हुआ है कि सुरेश है, वो काम कर रहा है यहाँ पर, इसको अब काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, आइए पढ़ते हैं। सुरेश डज 1/3 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। उसने पूरा काम खत्म नहीं कर रहा 5 डेज में, कितना काम खत्म कर रहा है वो, 1/3 पार्ट कर रहा है, इसी काम का 1/3 पार्ट कर रहा है। तो देन द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश ने 1/3 पार्ट काम कर रहा है। वो कितने दिनों में कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 5 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है वो, 5 डेज में कर रहा है। अगर आप भी सोचिए, अगर 1/3 पार्ट वो 5 डे में कर रहा है, तो कंप्लीट एक काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए 1/3 होता क्या है, आप ऐसे समझिएगा जैसे कि एक सर्किल दे रखा है, इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, ये 3 पार्ट दे रखे हैं। अब इसमें एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तो बचे कितने, 2 पार्ट बचे। अब मैं इसे 1/3 1/3 1/3 को आपस में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितनी बार जोड़ना पड़ा, 3 बार जोड़ना पड़ा। या तो आप 5 को 3 बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 डेज हो जाएगा। आपका आंसर सामने लिखा हुआ है। और नहीं तो फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बेटा क्या बोला हुआ इसने, इसने बोला हुआ 1/3 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, ये 5 डेज में कर रहा है। तो एक पार्ट, कंप्लीट पार्ट, क्या बोला इसने, कंप्लीट पार्ट, एक पार्ट कितने दिन में खत्म होगा। एक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 5/1/3 कर देंगे इसको। 3 का ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटे कितना आ जाएगा, 5 × 3/1। तो कितना आ गया, 15 डेज निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका डिवाइड मैंने इसमें करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुरेश 15 दिन में पूरा काम खत्म कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो स्क्रीन पे आपको ये रहा। अब ये बच्ची बोली बता के दिखाओ कैसे इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। आपकी भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जुड़ जाइएगा 10 पीडी के साथ में और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, 5 men कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देन 1 man कैन फिनिश द वर्क इन। आप समझेंगे बेटा इसको, क्या बोला हुआ है कि 5 मैन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं वो, 5 मैन की बात कर रहे हैं। 5 मैन कितने दिनों में काम फिनिश करते हैं बेटा, वो करते हैं 6 डेज में फिनिश कर रहे हैं। 5 आदमी किसी काम को 6 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिनों में फिनिश करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले टोटल वर्क को फाइंड किया जाता है। टोटल वर्क क्या है कि किसी काम को 5 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब काम तो कंप्लीट हो गया ना आपका, 6 दिन में कंप्लीट होने काम कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है माय डियर, वो यहां पे देख लेते हैं कि टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं आप। टोटल वर्क जो आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है वहीं से आपको क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 आदमी 6 दिन में, तो मतलब 5 आदमी है और 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 6 कितना हो जाएगा बेटा, 5 कितना हो जाएगा माय डियर, 5 × 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 30 टोटल वर्क आ गया आपका। टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। अब पूछा गया इसी काम को एक व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है। तो एक मैन की बात करते हैं, 1 मैन। टोटल वर्क कितना दे रखा है बेटा, 30 दे रखा है।
ये टोटल वर्क दे रखा है आपका। अब इसमें क्या करना है, एक मैन का डिवाइड कर देना है इसके अंदर। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो कितना निकल के आया, 30 डेज निकल के आ गया। मतलब किसी काम को 5 आदमी 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 30 दिन में खत्म करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आपको टोटल वर्क निकालना है। मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको कि अभी छोटी प्रॉब्लम है, जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखना, जब हम मैन और डेज का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैन और डेज का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो क्या निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो बच्चे बैठे हुए हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन कर किस पर रहे हैं, आइए देखते हैं। एक, अब इसने पूछा इससे मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, तो उसने बोला बताओ पूछो। तो देखिए क्या बोला, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and B can finish it in 12 days. So in how many days will they finish the work if both work together? क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे इसने बोला कि एक किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं बेटा, 6 days में खत्म कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 6 days में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, बी उसी काम को फिनिश कर रहा है 12 days में फिनिश कर रहे हैं, 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। डाटा आपको इतना दे रखा है। देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, आप बताइएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए। देखिए ध्यान से, अब ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं बेटा, 6 days में फिनिश कर रहे हैं, और बी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 days में खत्म कर रहा है। अब देखिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, पहले समझेंगे बेटा कैसे करेंगे इसको। इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने सीखा है कि जो बड़ी संख्या दे रखी है उसी का मल्टीपल चेक करते हैं, या फिर जो बड़ी संख्या है क्या 6 के टेबल में आ रही है तो चेक करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, क्या देखा कि 12 जो होता है वो 6 के टेबल में भी आता है और 12 से डिविजिबल है, तो 12 क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना एलसीएम आ गया, 12 मेरा एलसीएम आ गया। अब ये डेज दे रखे थे आपको, और ये क्या निकल के आया बेटा, ये टोटल वर्क निकल के आ गया है। क्या आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब इस 6 का 12 में डिवाइड करना है। जब डेज का आप टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो देखिए इसका जब डिवाइड किया तो क्या निकल के आया बेटा, एफिशिएंसी निकल के आ गई, 6 2 जा 12। ये क्या है बेटा, मेरी एफिशिएंसी दे रखी है। मतलब मैं बात करूं तो मेरी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 दे रखी है, और बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, बी की बात हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माय डियर, 12 का डिवाइड करेंगे इस 12 का, इस 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे बी की भी एफिशिएंसी मालूम पड़ गई और ए की भी एफिशिएंसी मालूम पड़ गई। अब मुझे दोनों का निकालना है कि दोनों कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देना है। जब मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो गया, ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी को ऐड किया तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब दोनों का मुझे काम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी काम को फिनिश करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, 12 अपॉन कितनी एफिशिएंसी दे रखी है, 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा जी, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 डेज में क्या करेंगे, ये काम को फिनिश कर देंगे। ए कितने दिन में करा, 6 डेज में, बी करा 12 डेज में, तो दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में काम फिनिश करेंगे, 4 डेज में काम को फिनिश कर देंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मास्टर जी अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाएंगे। क्या सिखाया मास्टर जी ने बच्चों को, आइए समझते हैं इसमें। मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछा कि ए एंड बी वर्किंग टूगेदर, जब ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज में। देखते भी चलेंगे साथ साथ कि ए एंड प्लस बी किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हैं बेटा, ये लगा रहे हैं 6 डेज लगा रहे हैं। ए अलॉन कैन डू इट वर्क इन 10 डेज में, और ए कितने दिन में खत्म कर रहा है बेटा, ए खत्म कर रहा है उस काम को
कितने दिन में खत्म करा? 10 डेज में खत्म किया। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए दोनों ने काम कर रहे हैं तो 6 डेज में कर रहे हैं, ए अकेला काम कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में काम फिनिश कर पाएगा? यहां देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका। ए प्लस बी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, डेज नहीं लिखूंगा, तो कितना आएगा? 6 डेज आ गया, ठीक है। और ए कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं। इन दोनों का क्या करना है? आपको एलसीएम ले लेना है। जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? 10 का टेबल पढ़ो, 10 6 के टेबल में नहीं आता, 20 6 के टेबल में नहीं आता, 30 6 के टेबल में आता है, और 30 है क्या? 10 का मल्टीपल है। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। और 30 मेरा क्या है? टोटल वर्क दे रखा है। क्या दे रखा है? टोटल वर्क दे रखा है। अब मुझे यहां से क्या फाइंड करना है? इनकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ऐसे ही मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना होगा आपको? एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी। एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं? 6 डेज में कर रहे हैं। तो आपको इस डेज का टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा? ए प्लस बी की एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगी। तो मैंने 6 का डिवाइड 30 में किया, और जैसे ही मैंने 30 में डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 6 5 जा 30, तो मुझे क्या मालूम पड़ा? 5 मालूम पड़ा। ये क्या चीज है बेटा? मेरी एफिशिएंसी दे रखी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है काम करने की। अब ए की कितनी हो जाएगी? तो कैसे फाइंड करेंगे? 10 का डिवाइड 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा। अब मुझे ए प्लस बी की मालूम पड़ा 5 है, ए की मालूम पड़ा मुझे 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी माय डियर? तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखिए ए प्लस बी दे रखी है, एफिशिएंसी इसकी कितनी दे रखी है बच्चों? 5 दे रखी है, और ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है मुझे? 3 दे रखी है। अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैंने बी निकाला तो कितना आ गया? बी 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। अब मुझे कुछ करना नहीं है, बी की मुझे क्या पूछना है? कितने दिनों में काम फिनिश करेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी कितने दिनों में काम फिनिश करेगा? एफिशिएंसी कितनी है बी की? 2 दे रखी है। टोटल का कितना है? 30 दे रखा है। तो 30 में जब मैंने 2 का डिवाइड किया बच्चों तो कितना निकल के आया? ये आ गया 15 निकल के आ गया। मतलब बी को कितना समय लगेगा? बी को लगेगा 15 डेज लगेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया एक बार तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली प्रॉब्लम और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये मुकेश है। मुकेश किताबें पढ़ता है, किताब पढ़ने का बहुत शौक है। लाइब्रेरी में जाते हैं और किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, तो देखिए मुकेश रीड्स 20 पेजेस इन 20 मिनट। क्या बोला हुआ है कि जो मुकेश है, तो मुकेश क्या कर रहे हैं बेटा? मुकेश, मैं लिख देता हूं बच्चों, मुकेश क्या कर रहे हैं? 20 पेजेस को 20 मिनट में पढ़ रहे हैं। 20 पेजेस को कितनी मिनट में रीड कर रहे हैं? इसको रीड कर रहे हैं कितनी मिनट में रीड कर रहे हैं बेटा? 20 मिनट्स में रीड कर रहे हैं। 20 मिनट्स में। यहां तक आपको समझ में आ गया कि 20 पेजेस को रीड कर रहे हैं कितने मिनट? 20 मिनट्स में कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पेजेस ही विल रीड इन हाफ एन आवर। तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट नहीं, हाफ एन आवर में। हाफ एन आवर में तो बेटा कितना होता है हाफ एन आवर? 30 मिनट्स होता है। कितना होता है? 30 मिनट्स होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। अब 20 पेजेस 20 मिनट में हो या फिर 20 मिनट में 20 पेजेस हो, बात एक ही है। तो सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया। कैसे लिखा मैंने? देखिए ध्यान से, मैंने लिखा कि 20 मिनट्स के अंदर वो कितने पेज पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहा है 20 पेजेस को रीड कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे इसके अंदर और पता करेंगे 1 मिनट में कितने पेज पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 1 मिनट निकाला बेटा। 1 मिनट कैसे निकालेंगे कि इस 20 में इस 20 का डिवाइड कर देंगे। तो 20 में 20 का डिवाइड किया तो कितना आया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है? 1 पेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि 1 मिनट में वो 1 पेज पढ़ लेते हैं। जब 1 मिनट में 1 पेज पढ़ लेते हैं तो 30 मिनट्स में कितने पेज पढ़े जाएंगे? तो 30 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 30 मिनट्स हो गए बेटा।
और 30 मिनट्स में कितने पेजेस को पढ़ रहे हैं वो, तो 30 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 पेजेस आ जाएंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और क्या कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये अपने भाई से पूछती है कि भाई एक क्वेश्चन बताओ, आपने टाइम एंड वर्क बहुत पढ़ रखा है। तो भाई बोलता है कि कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पूछो कौन सा पूछना है। तो उसने क्वेश्चन पूछा अपने भाई से कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। समझना बच्चों क्या बोला है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देख क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। 24 व्यक्ति, 24 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 10 डेज में कर रहे हैं। तो ये पूछा गया है कि 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब कभी क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे थोड़ा सा, मैं यहां लिख देता हूं। टोटल वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मैन इनटू डेज, मैन इनटू डे। अब सबसे पहले आप टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने क्या किया, 24 आदमी का मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा माय डियर, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों, आपने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 240 निकल के आ गया। अब यही वो काम है जो 24 व्यक्ति 10 दिन में खत्म कर रहे थे। कितनी बात समझ में आ गई। अब इसी काम के बारे में पूछा जा रहा है कि 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे, टोटल वर्क निकालने के बाद में आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 15 आदमी के बारे में पता करना है। तो देखिए क्या करना होगा, 15 व्यक्ति 15 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए कितना टाइम देगा, 240 दे रखा है। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल वक्त तो बेटा यही है, और आदमी इतने दिन कैसे फाइंड होगा, डिवाइड करके होगा। तो मैंने क्या किया, 15 का इसमें डिवाइड कर दिया, 3 से इसको काटा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया, 0 हो गया। अब 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, कितना आ गया 16 डेज निकल के आ गया। और वैसे भी 16 5 जा कितना होता है, 80 होता है, तो इसको इससे कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 16 डेज आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको एक बात याद रखना है, टाइम एंड वर्क के अंदर एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टोटल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये दोनों निकालना सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज्यादा उसमें टाइम और दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है माय डियर, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए सारे, और देखा सिंपल वे में आपने सॉल्व किया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें कि आपको डिफिकल्टी लेवल या बहुत लेंथी प्रोसेस अपनाना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, टोटल वर्क के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो जुड़े रहिएगा 10 वीडियो के साथ में, जहां हम लाने वाले हैं बहुत अच्छी सीरीज आपके सामने। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।